दोस्तों को नमस्कार। सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत। मित्रों, बहुत से सफल लोग दूसरे को फॉलो नहीं करते, वे अपने को ही फॉलो करते हैं और वे दूसरों को कभी प्रॉमिस नहीं करते, वे खुद को प्रॉमिस करते हैं। ये जो फार्मूला है मनुष्य की फितरत का कि यदि आप अपने जीवन को फॉलो करो तो आपकी सक्सेसफुल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती है मित्र। और यदि आपने खुद को वादा किया, खुद को प्रॉमिस किया, तो आप उस काम को शिद्दत से करने में लग जाते हैं। होता क्या है कि यदि मैं एक सेकंड पर्सन की हैबिट्स को फॉलो करता हूँ कि वह कैसे ड्रीम देखता है, वो कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे चलता है, क्या सोचता है, किस तरह से कारोबार करते हैं, किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से उसकी जीवन शैली है, जब तक आपको उसके पॉजिटिव चीज़ें आपको दिखाई देगा तब तक तो आपका उस पर रुचि होगा, तब तक आप उसको फॉलो करते रहेंगे। आप बेहतर से उत्साहित रहेंगे, उमंग से भरे होंगे और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ महसूस करेंगे और काम में मज़ा आएगा। लेकिन बाय द वे आपके दृष्टिकोण से उनका कोई कार्य ऐसा होगा जो आपको उचित नहीं लगेगा, आपको सही नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि मैं इस व्यक्ति को इतना महान समझता था पर इसके जीवन में तो ये खराबियां हैं, ये दिक्कतें हैं, ये इसका चरित्र दोहरा है, ये पाखंडी है, ये जरा थोड़ा सा ये ऐसे नहीं जीती, इसको तो ऐसे जीना चाहिए। यानी आप अपने सोच की फ्रेम में अपने उस आइडिया वाले आप पर्सन को देखते हैं और उस फ्रेम में वो फिट नहीं होता, तब आपके अंदर से अनफॉलो हो जाता है और आपका जो जीवन शैली था, जो आपका उमंग था, जो आपका एनर्जी लेवल था, वो घट जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि वह जीवन, वह व्यक्ति जिसको आप फॉलो कर रहे हैं वो निरंतर क्या सोच रहा है, उसके अवचेतन मन में क्या चल रहा है, उसकी एनर्जी लेवल कहाँ है, आगे उसका ड्रीम क्या है, वह किस जन्म से और किस जीवन से उठ कर के यहाँ तक पहुँचा है, वह किस परिस्थिति में रहता है, किस माहौल को जीता है, फिर वह अपना लाइफ किस माहौल में बदलना चाहता है, उसके आप ड्रीम प्रोजेक्ट में आप नहीं जानते हो। आप केवल उसके फिजिकल स्वरूप को देखते हो, बाहरी स्वरूप को देखते हो और आप उसके उस परिवर्तन में अपने आप को ढालते खोलते हो। तो रोज का रोज आप उसको अध्ययन करते हो, वो तब तक जीवन में काफ़ी आगे निकल चुका होता है। जब आप उसको फॉलो करते हो तब तक वह पास्ट हो चुका होता है, वह उसका वर्तमान तो कहीं और इतर कार्य में लग चुका होता है, वो अपने लेवल को अन्य लेवल में देख चुका होता है। हो सकता है कि आज उनका जीवन शैली है, आज के लिए उनका बेटर था, आज के लिए उनका सत्य था, आज के लिए बेहतर था, उनको लगता है कि अब इसमें परिवर्तन करना चाहिए। इसमें वो सीखता है, वो निरंतर सीखता है और उसके जीवन काल का अनुभव से जो सीख लेता है, तो जिसको छोड़ना है वो छोड़ देता है, जिसको अपनाना है नया अपना लेता है। जब सांप पुराने केचुला उतारता है तब वो नए तरोताज़ा बन जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य अपने पुराने आदतों को बदलते रहता है नई आदतों में, और आप फॉलोअर हैं, आप हमेशा उनको वैसे ही टाइप्ड में देखना चाहते हैं। वो आपके लिए अपने जीवन को एक फ्रेम में नहीं बदल सकता। इसीलिए हम जब दूसरे को फॉलो करते हैं तो हमारे कारोबार में, हमारे काम में, हमारे सफलता में, हमारे सक्सेसफुल में कहीं न कहीं लोचा हो जाता है। तो दोस्तों, आप क्या करें, खुद को फॉलो करें। कैसे खुद को फॉलो करें? आपके भीतर में जो जो आपको लगता है ये मेरा बेटर हैबिट है, ये मेरा बेहतरीन आदतें हैं, ये मेरी शानदार आदतें हैं, मेरा ओपन हार्ट से है, मेरा ओपन माइंड से है, ओपन थॉट है, मैं लोगों को प्रेम देता हूँ, मैं लोगों को खुशी देता हूँ, मैं भलमनसाहत के जीवन जीता हूँ, मैं अपना हर कर्तव्य कर्म पूरा करता हूँ, मेरे साथ जो आगे बढ़ने की आज मेरी अपॉर्चुनिटी, मैं उसमें आगे बढ़ता हूँ, मुझको ये शिद्दत से करनी चाहिए, मैं इतने घंटे रोज़ मेहनत करता हूँ, इतने लगन से मेहनत करता हूँ, इतने मैं अपने आप को पूरी तरह से झोंक देता हूँ अपने काम में। तो जो जो आपको लगता है आपकी चीज़ें हैं तो आप उसको रोज़ फॉलो करें। और आज आपको जो काम करना है
उसका प्रॉमिस करें, खुद से प्रॉमिस करें कि मैं आज ये वर्क इतना करूँगा, आज मैं अपनी आदतों में ये बदलाव लाऊंगा, मैं आज अपनी सोच को परखने के लिए मैं ये साहित्य पढ़ूंगा, मैं आज थोड़ी सी ये पुस्तक पढ़ूंगा, आज मैं ज़रूर इस महान व्यक्ति के इस अनुभव से कुछ सीखूंगा, मैं आज यह जो सफल व्यक्ति है, जो आज का प्रेजेंट में सफल है, जो मेरे फील्ड का व्यक्ति है, मैं उनकी कुछ अच्छाइयों के बारे में आज ज़रूर समझने की कोशिश करूंगा कि इससे मेरे मुझको क्या लाभ हो सकता है, इससे हमारे संसार को क्या लाभ हो सकता है, इससे मेरे अंदर के थॉट को क्या लाभ हो सकता है। कहीं कोई परेशानी आ गया तो मैं अपने इस स्टडी करके, रिसर्च करके मैं अपने लाइफ को बदलूंगा। तो आप अपने से यदि वादा करते हैं, रोज़ वादा करते हैं और उस वादे को प्राप्त करने के लिए, खरा उतरने के लिए आप अपना टाइम शेड्यूल बनाते हैं और उसमें यदि आप चल पड़ते हैं तो सफलता तो सुनिश्चित हो गया मित्र। अब इसको करें कैसे? सवाल ये आता है कि यदि आप बेड में पड़े पड़े आप इसको सोचते हो तो नींद लग जाती है, आप बैठ के सोचते हो तो आपका लगता है कि क्या हो गया, सारे लोग पूछने लगते हैं क्या बात है, क्या सोचने लग गए, क्या कोई परेशानी आ गया, हर व्यक्ति घर का पूछने लगता है, तो आप परेशान हो उठते हो। तो मित्रों, इसके लिए हमारे पुराने समय में क्या किया जाता था, एक एक पूजा रूम बनाया जाता था, एक पूजा कमरा होता था। पूजा कमरा को साफ सुथरा रखा जाता था, फूलों से सुगंधित रखा जाता था और अगरबत्तियाँ, सेंट इत्यादि जला दिए जाते थे, दीपक जला दिया जाता था। उस कमरे का माहौल चिंतन करने के लिए बहुत माफिक हुआ करता था, काफ़ी शानदार हुआ करते थे। आजकल भी कई घरों में पूजा कमरा बनाया जा रहा है और मंदिर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मंदिर में तो भीड़ होते हैं, मंदिर में लोग प्रार्थनाएं करने आते हैं, मंदिर में तो लोग भीख मांगने आते हैं। मैं अपने घर का पूजा स्थल की बात कर रहा हूँ, यानी हमारा साधना और उपासना का केंद्र, ईश्वर से बातचीत करने का केंद्र। मित्रों, तो जीवित देवता हमारे भीतर है, आत्म देवता, हम खुद बैठे हुए हैं और यदि हम उस पूजा स्थल में साफ सुथरे स्नान करके और अपने मनोभूमि को शांत चित्त बनाने का हमारा एक अच्छा माहौल बनता है, वहाँ बैठ करके यदि हम अपनी थोड़ी सी आँख बंद कर लें और अपने सांसों की गति को सामान्य कर लें और हम इस दिशा में सोचें, चिंतन करें, मनन करें, तो हम खुद को फॉलो कर सकते हैं और हम खुद को प्रॉमिस भी कर सकते हैं। तो मित्रों, इसके लिए एक बहुत सरल सा प्राणायाम है, सांसों पर ध्यान टिका देने का प्राणायाम। जरा आप 15 मिनट उसका अभ्यास करें और फिर आप देखेंगे कि आप कैसे अपने बेहतर चीज़ों को खुद फॉलो करेंगे, आपका अवचेतन मन फॉलो करेगा और आपके जीवन में जब वह अवचेतन अवधारणा मिलेंगे तो इसका बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। कैसे करना है आपको ये दोनों नासिका से सांस भरना है धीरे धीरे और धीरे धीरे छोड़ना है, कुछ इस तरह से। कमर सीधी करके बैठेंगे, कुर्सी में बैठना चाहते हैं तो कुर्सी में बैठिए, ज़मीन में बैठना चाहते हैं तो पालथी मार के बैठिए, पद्मासन में बैठिए। आप चाहे पंखा उंखा थोड़ा सा बंद कर लीजिए, आप चाहे तो एसी इत्यादि चला सकते हैं ताकि माहौल में आपको गर्मी महसूस ना हो। पंखा भी चला सकते हैं, लेकिन पंखा चलाने से हमारा एनर्जी, हमारे शरीर के जो निकलने वाली ऊर्जाएँ हैं वह डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए मैं तेज़ हवा चलने वाली चीज़ों को मना करता हूँ। कूलर है, पंखा है, ऐसे सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। आधे घंटे की बात है, थोड़ी सी सहन कर लीजिए। मित्र, उसके बाद आप आंख बंद करें, आंख बंद करके क्या करें, ये दोनों नाक में अपना ध्यान टिका दें, इस दोनों नाक के मध्य भाग में आप टिका दें। थोड़ी सी आप एक्यूप्रेशर कर लें, ये जो होस्ट के जो बीच का हिस्सा है इसको 10 बार आप दबाइए और छोड़ दीजिए। सांस खींचिए, छोड़ दीजिए, सांस खींचिए, छोड़ दीजिए। सांस बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, आराम से खींचना है और छोड़ दीजिए। सांस खींचिए, छोड़ दीजिए। अब 10 बार ऐसा कर लीजिए और एक छोटी सी मुद्रा बना करके हाथ को रख लीजिए। अब दोनों नाक से, यदि आपका पहले अभ्यास नहीं है तो आप क्या करें, दोनों नाक को बंद करें और पूरा ध्यान आप अपने भूमध्य पर दोनों आँख के बीच में टिका दीजिए। ये दोनों नाक बंद है, जैसे थोड़ी सी सांस लेने की ज़रूरत महसूस हो तो फिर आप दोनों नाक से सांस खींचिए और सांस पेट में भर लीजिए। आप सांस जाते हुए अनुभव करें
कि आपका सांस आपके पेट में भर चुका है। पूरी पेट में सांस भरिए और धीरे धीरे सांस को बाहर आने दीजिए और सांसों पर अपने मन को टिका दीजिए। पूरा सांस खाली हो गया। अब उस पेट पर पूरा ध्यान दीजिए, पूरी नाभि क्षेत्र में ध्यान दीजिए और सांस आपका बंद रहे, नाक आपका बंद रहे और पेट के हिस्से को थोड़ा सा आप मरोड़ लीजिए। ऑटोमेटिक ऊपर नीचे पेट को कर लीजिए और फिर धीरे से सांस खींचिए, फिर सांस छोड़ दीजिए। और एक बार ओम का नाद करते हुए दोनों हाथ हथेली को इस तरह से एक ऊपर एक रख लीजिए। बाया हाथ नीचे, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। शांत चित्त भाव कल्पना करें कि चारों तरफ अथाह जल राशि, पानी ही पानी, नीला पानी शरीर के ऊपर सूर्य की किरणें, पीला किरणें, पित्त किरणें, सुबह का सूर्योदय का वह अनुपम दृश्य, सफ़ेद चादर में ढका हुआ पर्वत, उस पहाड़ से निकलते हुए सूरज की पीलापन, वह बाल स्वरूप, वह लाल सूरज, सुंदर और सुकोमल सूरज, उस आदित्य की किरणों को शरीर में आने दें। उस बाल स्वरूप सूर्य को आप देखने की कोशिश करें, मानसिक इमेज तैयार करें। अद्भुत दृश्य। भाव कल्पना करें, शांत मन, अद्भुत खुशी की एहसास से भरें। चारों तरफ शांत वातावरण, ठंडी ठंडी हवाएं, चिड़ियों की चहचहाहट, मन में प्रफुल्लता, जीवन में दिव्यता, जीवन में दिव्यता, मन में प्रखरता, चित्त में ओजस्वता, सुपर कॉन्शियस माइंड में प्रकाश, जीवन सफलता से भरा हुआ, चारों तरफ खुशियाँ, लोग हंसकर बधाई देते हुए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए, खुशी खुशी का माहौल, एक दूसरे को सम्मानित करते हुए, सभी अपनी कड़ी मेहनत करते हुए, अद्भुत संतोष व्यक्त करते हुए। परम पिता, आपको शुक्रिया कि आपने मुझे अद्भुत काबिल बनाया है। हे ईश्वर, आपको धन्यवाद कि आपने मेरी पात्रता विकसित की है। हे प्रकृति, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे दैवी गुणों से संपन्न किया है। मैं अपने सभी गुणों को मुक्त करता हूँ। मैं अपने धन को मुक्त करता हूँ। मैं अपने खुशी को मुक्त करता हूँ। मैं अपने प्रतिभा को मुक्त करता हूँ। अद्भुत। ये सभी 1000 गुना बनकर अंतरिक्ष में फैल रहे हैं।
आप ऐसा भाव करते करते कुछ समय तक आप मौन हो जाइए, शांत हो जाइए और फिर कहें खुद को, मैं अपने दैवी गुणों का अनुसरण करता हूँ, मैं अपने सद्गुणों का फॉलोअर हूँ, मैं अपने अच्छे गुणों को हमेशा उनका फॉलो करता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने सभी गुणों को मुक्त कर रहा हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना हर कर्तव्य कर्म पूरा करता हूँ। और फिर थोड़े देर के लिए शांत बैठिए और दर्पण को देखते हुए, सामने आपका दर्पण हो और दर्पण को देखते हुए आज का काम को पूर्ण करने का खुद से प्रॉमिस कीजिए। आप राइट हैंड को आप हार्ट के पास लाइए, धीरे से सांस भरिए और सांस भरने के बाद जब आपका सांस भरा हुआ हो उसी समय खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आज मैं अपने दैवी गुणों को प्रकाशित करूँगा, आज मैं अपना टोटल एफर्ट लगा दूंगा, आज मैं अपने काम में गुणवत्ता दूंगा, आज मैं अपने काम को पूर्ण करके ही दम लूँगा। और फिर धीरे से सांस बाहर कीजिए। ऐसा आप 3 बार करेंगे। 3 बार यानी जब आप सांस भरें और आपका यह हृदय में आपका यह हाथ राइट हैंड इस तरह से लगा रहे और आप खुद से प्रॉमिस करें। और जैसे ही आपका सांस बाहर निकलना हो तो उस समय आप चुपचाप कुछ ना करें, प्रॉमिस ही ना करें और फिर सांस भरें और फिर प्रॉमिस करें। यानी एक ही प्रॉमिस को 3 बार आपको हार्ट में हाथ रख करके खुद को दोहराना है। मित्र, यदि आप इतना करते हैं, ये एक अद्भुत का विज्ञान है। एक ऐसा ये अद्भुत विज्ञान है कि आप जब अपने को प्रॉमिस करते हैं तो आपके अंदर का जो अवचेतन अवधारणा होता है, जो अवचेतन मन होता है, उस आर्डर को ले लेता है। जब वह आपके भीतर का जो चैतन्य शक्ति जब उस आर्डर को ले लेता है तब वह उसके आर्डर में फिट हो जाता है और वह उसके अनुसार फिर वातावरण बनाने में और आपकी हेल्प करता है। फिर आपके अंदर की जितना भी एनर्जी पावर है, जो आपकी ग्रंथियां हैं, जो आप में काम करने वाले चीज़ें हैं, जो अलग अलग हमारे ग्रंथियां हैं जो हमको कभी सेट करते हैं, कभी दुखित करते हैं, कभी खुश करते हैं, कभी उत्साह से भरते हैं, कभी जुनून से भरते हैं, कभी क्रोध लाता है, कभी तनाव लाता है, कभी निराशा लाता है। तो उससे जो आपकी ज़रूरत की ग्रंथियां हैं उसको वो क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। और जो आपके ज़रूरत की ग्रंथियां नहीं है, आप उसको क्या करता है, वो स्लीप मोड में ले आता है। और आपका जो अवचेतन मन है आपसे कई हज़ार और लाख गुना ज़्यादा शक्तिशाली है हमारे इस फिजिकल बॉडी से। वो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वो जो हमारा मानसिक सबकॉन्शियस माइंड है, वे अद्भुत तरीके से फिर काम करना शुरू करते हैं। मित्र, आप इसको दोहराते रहेंगे, करते रहेंगे, कुछ दिनों के में आप देखेंगे कि आपका अंदर का इस तरह से एक हीलिंग हो चुका है। आपके एक एक ग्रंथियों का अब हीलिंग होना शुरू हो गया है। जहाँ जहाँ आपकी परेशानियाँ था अब कम होना शुरू हो गया है। जहाँ जहाँ आपको दुश्वारियाँ था वो कम होना शुरू हो गया है। और धीरे धीरे आप में प्रबलता, आप में प्रखरता और आपकी कार्य दक्षता में बिल्कुल वृद्धि होना शुरू हो गया। आप अनुभव कीजिए, खुद को फॉलो कीजिए और खुद से वादा कीजिए। ये टेक्निक इतनी ज़बरदस्त है कि आप किसी भी स्थिति में आप अपने को उबार सकते हैं और बड़े से बड़े काम को आप अपने हाथ में लेकर के आप बेहतरीन कर सकते हैं। और कभी आपको निराशा यदि आना भी चाहे तो आप उसको रोज़ का रोज़ उस निराशा को, उस नेगेटिव पॉइंट को आप अपने सेट को ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल से फार्मूला है और बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। वाकई इतनी अद्भुत कमाल का चीज़ है कि मैंने अपने लाइफ में इसे बराबर किया है और आप भी करके देखें, मज़ा आएगा। पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, पूरी सोच बदल जाती है, पूरी काम करने की क्षमताएं बदल जाती है, पूरी लाइफ चेंज हो जाता है और फिर कहते हैं हाँ, मेरा लाइफ बदल गया। मित्र, नमस्कार।